चैनल में पुनः सभी का स्वागत है। देखते हैं आज की जो महत्वपूर्ण वीडियो है वह है अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य, जिससे आपके वनडे कंपटीशन में एक प्रश्न इससे आता है। और मुख्य रूप से जो फोकस हमारा रहता है वो इसी प्रकार का रहता है कि जैसे जो टॉपिक मैं लाता हूँ इस मनोधारणा से लाता हूँ कि एक न एक प्रश्न इससे आपके कंपटीशन में ज़रूर पूछा जाता है या आ सकता है ना। तो देखते हैं। वैसे भी मेरे वीडियो पर लोग कम आते लोग हैं और हो सकता है भाई वीडियो अच्छी ना बना रहे हों या आप पसंद नहीं करते हों। और हालांकि मेरा मनोधारणा तो इसी प्रकार से रहती है कि आपको बेहतर देने का प्रयास करता हूं, क्योंकि डिजिटल ज़माना है। आप लोग डिजिटल बोर्ड पे ही पढ़ना पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी मैं बेहतर देने का प्रयास करता हूं। तो वीडियो अगर पसंद आए तो शेयर ज़रूर करिए, लाइक कमेंट करना भी ना भूलिए। कोई कंप्लेन है या कोई क्वेरी है तो ज़रूर हमको आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। देखिए जो प्रश्न आपके आते हैं एग्ज़ाम में, अकबर के जो महत्वपूर्ण कार्य हैं, इन कार्यों से जो प्रश्न आता है, देखिए जो महत्वपूर्ण कार्य अकबर ने किए थे 1562 ईस्वी में, है ना। 1562 ईस्वी में इसने दास प्रथा का अंत किया था, है ना। जो दास प्रथा प्रचलन में थी उसके साम्राज्य में, तो उसका अंत जो है ये 1562 में अकबर ने किया था। ये बहुत प्रश्न आता है। और 1562 में ही अकबर की हरम दल से मुक्ति, है ना, हरम दल से मुक्ति का फरमान इसने जारी किया था। तो हरम दल जो था अकबर के समय में उसके पूरे परिवार का एक गुट हुआ करता था, है ना, और जिसमें महिलाएं पुरुष सभी लोग शामिल हुआ करते थे और गिने चुने लोग ही हरम दल में शामिल हुआ करते थे, है ना। तो हरम दल से मुक्ति का जो फरमान इसने जारी किया था 1562 में। तो 1562 में दो कार्य ऐसे रहे हैं, दास प्रथा का अंत रहा है और हरम दल से मुक्ति रही है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये 62 में दास, इस तरह से आप एक सीक्वेंस बना लीजिए, का अंत हुआ था। चलिए अगला देखते हैं। 1563 ईस्वी है, तो 1563 में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, 63 तीर्थ, है ना। इस तरह से एक सीक्वेंस बनाएंगे। तो 1563 में इसने क्या किया था, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति हो गई थी। उसके पहले तीर्थ यात्रा कर जो लगा करता था उसकी समाप्ति उसने 63 में कर दिया था। अगला देखते हैं। 1564 ईस्वी है, तो जजिया कर की समाप्ति भी इसने कर दिया था। तो जजिया कर जो लगा करता था, खासकर वो ब्राह्मणों पर, हिंदुओं पर लगा करता था, तो इस जजिया कर की उसने समाप्ति कर दिया, है ना। तो अकबर जो है धर्म के प्रति कट्टर नहीं था, सहिष्णु था और सभी धर्मों का सम्मान किया करता था। तो ये इसने क्या किया कि 1564 ईस्वी में जजिया कर की समाप्ति कर दी। चलिए 1571 ईस्वी में इसने क्या किया था, तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना करी थी। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। फतेहपुर सीकरी की स्थापना इसने करी थी। और जो उसके पहले राजधानी आगरा में हुआ करती थी मुगलों की, यानी कि अकबर के समय में जो राजधानी आगरा थी उसने फतेहपुर सीकरी में हस्तांतरित कर दिया था। तो फतेहपुर सीकरी जो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, तो मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है फतेहपुर सीकरी में, उसने फतेहपुर सीकरी को ही राजधानी बना दिया था, है ना। तो ये फतेहपुर सीकरी इसलिए सबसे बेस्ट स्थान माना जाता था उसके लिए कि क्योंकि फतेहपुर सीकरी में सैयद सलीम चिश्ती की जो दरगाह है उसने मन्नतें मांगी थी कि अगर एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी तो मैं फतेहपुर सीकरी को सबसे बेस्ट स्थान मानूंगा या बनाऊंगा। तो सलीम पैदा हुए थे, तो सलीम यानी जहांगीर पैदा हुए थे, तो उसकी मन्नतें पूरी हो गई थी, इसलिए उसने सबसे अधिक तहजीब जो है आपको फतेहपुर सीकरी को उसने दिया था, है ना। तो फतेहपुर सीकरी को उसने राजधानी बनाया था। वो राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी चली गई थी, है ना। चलिए आगे देखते हैं। 1575 ईस्वी में, तो 15 इबादत खाने की स्थापना, है ना। इबादत खाने की स्थापना इसने करी थी। तो इबादत खाना मतलब एक तरह से पूजा गृह या सभागृह हुआ करता था, है ना। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं।
1578 ईस्वी में इबादत खाने में सभी धर्मों का प्रवेश खोल दिया गया, है ना। तो ये कह रहे हैं कि 1578 ईस्वी में जो इबादत खाने में सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लिए वो स्थान खोल दिया गया था। सभी धर्म के धर्मानुयायी या धर्माचार्य आपके इसमें दीवाने खास में प्रवेश ले सकते हैं, है ना, इबादत खाने में प्रवेश ले सकते हैं। ठीक है, तो 1578 की बात हो गई। चलिए 1579 की बात आती है तो मजहर की घोषणा, है ना। तो मजहर, ये देखिए ये शब्द आता है, एक तरह से मजहर जो था एक तरह से वैचारिक और धार्मिक एक समन्वयवादी विचारधारा थी, है ना। तो मजहर में क्या होता था, धर्म से संबंधित या वैचारिक कोई मतभेद हुआ करता था तो जो सम्राट हुआ करता था यानी अकबर जो है उसका अंतिम निर्णय करने के लिए अपने पास उस व्यवस्था को स्थापित कर लिया था। यानी कि मजहर में उसके साम्राज्य में मजहर के तहत यदि किसी व्यक्ति के प्रति वैचारिक मतभेद हो या धर्म का कोई विवाद हो तो अकबर उसका निस्तारण करता था। तो मजहर की घोषणा उसने किया था अकबर ने 1579 ईस्वी में। खासकर ये जो मजहर को बनाने का जो काम किया गया था वो शेख मुबारक के द्वारा किया गया था। तो शेख मुबारक ने ही सबसे पहले मजहर नाम दिया था और उसने ही अकबर को सुझाव दिया था कि मजहर आप लागू कर सकते हैं और उसका अंतिम निर्णय आप कर सकते हैं। तो ये मजहर जो है इस तरह से लागू किया गया, तो मजहर की घोषणा की गई थी। तो मजहर को बनाने का या लागू करने का काम किसने किया था, शेख मुबारक ने, है ना, शेख मुबारक ने। और मुख्य रूप से इसका मजहर में सबसे अधिक अगर हस्तक्षेप किसी का हुआ करता था तो अबुल फजल का हुआ करता था। तो अबुल फजल भी इसमें शामिल हुआ करता था। चलिए आगे देखते हैं। 1582 ईस्वी में दीन इलाही धर्म की घोषणा किया गया था, है ना। तो दीन इलाही एक तरह से सभी धर्मों का एक समन्वय है ना, यानी कि एक रहस्यवादी धर्म है जिसमें सभी धर्मों के वैचारिक जो विषय हैं, वैचारिक जो समन्वय हैं, सब कुछ शामिल किया गया है। यानी कि दीन इलाही एक तरह से अकबर का जो धर्म है सभी धर्मों का समन्वय है या सभी धर्मों का संगम कह सकते हैं, है ना। तो उसने स्थापित किया था दीन इलाही धर्म। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, दीन इलाही की घोषणा इसने 1582 में किया था। बराबर कंपटीशन में प्रश्न आता है। चलिए आगे देखते हैं। 1583 में इलाही सम्मत की स्थापना उसने करी थी। तो इलाही सम्मत की जो स्थापना करी थी वह अकबर ने 1583 ईस्वी में की थी। तो ये भी एक तरह से इलाही जो सम्मत हुआ करता था एक तरह से धार्मिक कैलेंडर हुआ करता था और इलाही सम्मत के अनुसार ही साम्राज्य में सारे काम का निस्तारण किया जाता था। इस तरह से ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इस तरह से शॉर्टकट में आप पढ़ सकते हैं। 1562 में दास प्रथा और हरमदल से दास प्रथा का अंत हुआ था, हरमदल की मुक्ति हुई थी। 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति की गई थी। 1564 ईस्वी में जजिया कर की समाप्ति की गई थी। 1575 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना करी गई थी और आगरा से फतेहपुर सीकरी राजधानी हस्तांतरित भी की गई थी। 1578 है इबादत खाने की स्थापना है, 1575 इबादत खाने की स्थापना है, 1575 में इबादत खाने की स्थापना है। और इसके पहले भी मैंने वीडियो बनाया था। 1575 में इबादत खाने की स्थापना है और 1578 में इबादत खाने में सभी धर्मों का प्रवेश है ना। 1579 आता है मजहर की घोषणा है और 1582 आता है दीन इलाही धर्म की घोषणा है और 1583 आता है इलाही सम्मत की स्थापना है। तो मुख्य फोकस यह है कि इस टॉपिक से, ऐसे टॉपिक से जो कंपटीशन में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं या तो वो मैच करने के लिए देता है या तो एक प्रश्न दे देता है। तो इसमें जितने बातें हैं, है ना, जितने उसके सभी काम हैं ये सभी महत्वपूर्ण हैं। तो मुझे विश्वास है कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। यदि पसंद आई होगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा। हम आपके बेहतर भविष्य की कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।